उदयपुर के आर&टी मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों के शिक्षकों ने राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज फैकल्टी में लेटरल एंट्री से नियुक्त करने के आदेश का विरोध किया है। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की ओर से शिक्षकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अधिसूचना में स्पष्ट है कि 220 से अधिक बेड वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति केवल नियमित प्रक्रिया से ही हो सकती है। आपको बता दें, उदयपुर स्थित आर&टी मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न अस्पतालों के शिक्षकों ने राज्य सरकार के लेटरल एंट्री आदेश का कड़ा विरोध किया है। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन द RMCTA की ओर से शिक्षकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। संगठन के सचिव डॉक्टर तरुण कुमार रलोत ने बताया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अधिसूचना में स्पष्ट उल्लेख है कि 220 से अधिक बेड वाले सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति केवल नियमित प्रक्रिया से ही की जा सकती है। प्रोफेसर स्तर सीधी नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद हाल ही में जारी आदेश नियमों के विपरीत है। शिक्षकों ने चेताया कि इस प्रकार की नियुक्तियां चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करेगी। उन्होंने मांग की है कि सरकार तत्काल इस आदेश को निरस्त करे। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के संरक्षक डॉक्टर विपिन माथुर, अध्यक्ष डॉक्टर DK शर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुधा गांधी और डॉक्टर BL मेघवाल, संयुक्त सचिव डॉक्टर अनुराधा सनाध्य और डॉक्टर आशीष जैन, कोषाध्यक्ष डॉक्टर गौरव जायसवाल सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। कार्यकारिणी के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। साथ ही राज्य समन्वयक डॉक्टर राजेंद्र चांडिल तथा सलाहकार डॉक्टर ललित गुप्ता और डॉक्टर श्वेता बियानी ने भी शिक्षकों का समर्थन करते हुए सरकार के आदेश वापस लेने की अपील की। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता से मरीजों और छात्रों दोनों को नुकसान होगा। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। मैं डॉक्टर तरुण कुमार रलोत, सचिव RMCTA उदयपुर संगठन। आज से हमने जो धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया है कि राज्य सरकार का हालिया में लेटरल एंट्री का जो प्रावधान किया है मेडिकल कॉलेजों में, उसके विरुद्ध हमने धरना स्टार्ट किया है। सरकार चाहती है कि बिना अनुभव और बिना टीचिंग एक्सपीरियंस के प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर डायरेक्ट भर्ती की जाए, जबकि पूर्व में ये RPSC के द्वारा किया जाता है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पर भर्ती करती है, उसके बाद 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद में एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाता है और उसके 4 साल के बाद प्रोफेसर बनाया जाता है। और बिना इस टीचिंग अनुभव के डायरेक्ट प्रोफेसर बनाना कतई न्याय संगत नहीं है और इसी का हम विरोध कर रहे हैं। सरकार फैकल्टी की कमी की बात करते हुए ये जल्दबाजी में एक लेटर एंट्री करती है, जबकि फैकल्टी की कमी कई तरीक़ों से पूरी की जा सकती है। अभी जो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य कर रहे हैं उनको NMC गाइडलाइन के अनुसार प्रमोट किए करके एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जा सकता है और एसोसिएट प्रोफेसर को भी NMC गाइडलाइन से कार्य करके प्रोफेसर बनाया जा सकता है और नई भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे की जा सकती है। लेकिन सरकार पिछले विगत 5 साल में RPSC तो करा नहीं पा रही है और डायरेक्ट लेटर एंट्री कर रही है, जिसमें कि जो पेरिफेरी में चिकित्सा अधिकारी कार्य कर रहे हैं बिना अनुभव के, जिनको 10 साल से 15 साल का अनुभव है कार्य करने का, पर चिकित्सा शिक्षा का कोई भी अनुभव नहीं है, टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको डायरेक्ट रिक्रूट कर रही है। इसी के विरोध में हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। कलेक्टर साहब को हमने आज ज्ञापन दिया इसी बारे में और वो भी इस बात से सहमत थे कि अनुभव तो अनुभव होना ही चाहिए। जब चिकित्सा शिक्षा का कोई अनुभव नहीं है तो गुणवत्ता कहाँ से आएगी। एक तरफ तो अपन रीजनल इंस्टीट्यूट RIMS जैसी बात कर रहे हैं कि बिल्कुल एक्सीलेंट सर्विस देंगे और एक्सीलेंट टीचिंग करेंगे, और दूसरी तरफ आप जो मेडिकल कॉलेज बरसों से चल रहे हैं उनमें आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके चिकित्सा अधिकारियों को, तो कहाँ गुणवत्ता रही। ये आंदोलन जब तक रहेगा तब तक की सरकार हमारी सुन नहीं लेती। हम न्यायपूर्ण तरीके से बिना किसी को हर्ट किए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और ये सभी 6 मेडिकल कॉलेज में आंदोलन हो रहा है। काम पे बारी बारी से सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा फ्री समय मिलता है हम यहाँ आके बैठ रहे हैं।